हमेशा से हर सिक्के के दो पहलू होते रहे हैं और किसी को देखने का नजरिया भी हमेशा से दो तरफा ही रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पर क्या हो जब पता चले कि जिसको हम बच्चा समझ रहे हैं वो बच्चा ना होकर एक सीरियल किलर है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 साल के एक ऐसे बच्चे की जिसने क्रूरता की हर हद को तोड़ते हुए दूध पीती बच्चियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे कोरा कागज होते हैं, इसलिए वो बढ़ती उम्र के साथ नई बातें तेजी से सीखते हैं। इस दौरान माँ बाप बताते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पर क्या हो जब माँ बाप बच्चे को अच्छे बुरे में फर्क बताने के बजाय उसकी गलतियों को छुपाने लग जाएं? और क्या हो अगर माँ बाप ऐसा लगातार करते रहे? यकीन मानिए, अगर किसी बच्चे की गलतियों पर बार बार पर्दा डाला जाए तो वह बच्चा वो कांड करता है जिसे सुनकर एक आदमी की रूह भी कांप जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो दिल के एक अंधेरे कोने में छुपे हुए डर को हवा देने के लिए काफी है। तो आप सभी से गुजारिश है कि दिल थाम कर बैठिएगा। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने न केवल देश की मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और केवल ध्यान ही आकर्षित नहीं किया, बल्कि पुलिस, मीडिया और मनोचिकित्सकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यही कलयुग का प्रारंभ है। जी हाँ दोस्तों, मई 2007 की बात है। बिहार के बेगूसराय का एक लड़का रातों रात दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में छा गया जब मात्र 8 साल के लड़के को एक दूध पीती बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सभी का मानना था कि कोई ना कोई चूक हुई है, क्योंकि दूध पीती बच्ची का सर पूरी तरह से कटा हुआ था और एक 8 साल का बच्चा इतना निर्दयी नहीं हो सकता। पर जब सच्चाई परत दर परत खुलने लगी तो पता चला कि वो 8 साल का बच्चा मासूम नहीं, एक सीरियल किलर था जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खून किए थे, वो भी 6-7 महीने की छोटी बच्चियों के। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चाई ने लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया। वो लड़का था अमरजीत, जिसे मीडिया ने कई जगह अमरदीप नाम भी दिया है। बिहार बेगूसराय के भगवानपुर स्थित मुसहरी गांव का रहने वाला था। जिस समय इसे एक 6 महीने की बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तब इसकी उम्र 8 साल की थी। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ये इस घटना के साल भर पहले यानी मात्र 7 साल की उम्र में 2 अन्य बच्चियों की हत्या कर चुका था। और यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसके द्वारा की गई हत्या में बच्चियों में सबसे अधिक उम्र की बच्ची 8 महीने की थी। पर इसका कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। यह केवल बच्चियों को ही क्यों अपना निशाना बनाता था। लेकिन जब विशेषज्ञों ने इस केस को पूरी तरह से अंदर तक टटोला तो पता चला कि बच्चियां विरोध नहीं कर सकती और उन्हें मारने में आसानी होती है, इसलिए अमरजीत बच्चियों को निशाना बनाता था। पर सोचने की बात यह है कि आखिर एक 8 साल का बच्चा सीरियल किलर कैसे बन गया। दरअसल इसमें गलती थी अमरजीत के माता पिता की। जी हाँ, पहले खून के बाद जब अमरजीत के माता पिता को पता चला कि उनका बेटा एक हत्यारा है तो उन्होंने उसको बचाने के लिए उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत की पहली शिकार उसकी खुद की 8 महीने की बहन ही थी। इसके बाद इसने अपने मामा की बेटी की हत्या की और अमरजीत के माता पिता ने इन दोनों हत्याओं की बात लोगों से छुपाने की कोशिश की। अमरजीत की मां ने तो उसके द्वारा किए गए अन्य 2 खून की बात से साफ इनकार ही कर दिया था। उन्होंने बीबीसी से कहा था कि इसने अपनी ममेरी बहन की हत्या नहीं की है। हाँ, उसके हाथों से उसकी बहन नाले में गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि गांव के सभी ये जान चुके थे कि अमरजीत ने क्या किया है। तभी तो जब तीसरी बच्ची की हत्या हुई तो सीधा शक अमरजीत पर गया। इस बार वह पुलिस के हाथों से बच नहीं पाया। इसके माता पिता ने घर की बात को घर में ही दबाने की कोशिश की, जिसका परिणाम तीसरी बच्ची की हत्या के रूप में सामने आया। दरअसल गांव की एक महिला हमेशा की तरह अपनी 6 महीने की बच्ची को पालने में छोड़कर काम करने के लिए चली गई। जब वो लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहां से गायब है। कुछ ही देर में उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, बच्ची को खोजने लगे। अंत में बच्ची मैदान में खून से लथपथ मिली। बच्ची की हालत देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह किसका काम है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार किया। इस मामले में अमरजीत के दोस्तों से बात करने पर एक खौफनाक सच सामने आया। वो ये कि अमरजीत को दूसरे को दर्द में देखकर काफी अच्छा लगता था।
उसके साथियों ने बताया कि चोर सिपाही खेल में वो हम लोगों की बहुत पिटाई करता है। हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे ना खेलने दें तो हम लोगों को उससे और खतरा रहता है। जब पुलिस ने हत्या के मामले में अमरजीत से पूछताछ शुरू की तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। उसने सबसे पहले पुलिस से बिस्किट की मांग की थी। हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि बच्ची पालने में सोई थी। मैं उसे वहां से ले आया और मैदान में लाकर ईंट से उसके सर पर मारने लगा। उसने तब तक बच्ची के सर पर ईंट से मारा जब तक वो मर नहीं गई। उसने आगे बताया कि मारने के बाद मैंने इसे खेत में रख दिया। उसकी मां ने खोजा तो मैंने उसे बता दिया कि उसे कहाँ रखा था। जब पूछा गया कि उसे क्यों मारा तो इस सवाल के जवाब में उसने बेपरवाही से कहा, बस मार दिया। पहली बार तो पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ, पर जांच शुरू की तो पता चला कि अमरजीत की सभी बातें सच थीं। भगवानपुर थाना के प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने बीबीसी को बताया था कि अपने लंबे पुलिस करियर में पहली बार मेरा पाला ऐसे बच्चे के साथ पड़ा है जो आत्मविश्वास से भरा है। इसे वर्दी का कोई खौफ नहीं, डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसे ना तो कोई गम है और ना ही कोई पश्चाताप। पर इस केस के पीछे छुपे राज इतने आसानी से बाहर नहीं आ रहे थे, तो फिर सहारा लिया गया मनोचिकित्सकों का। जब इस केस पर डिटेल स्टडी की गई तो मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन ने कहा था कि अमरजीत एक सैडिस्ट की तरह जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है। मनोविज्ञान से जुड़े एक अन्य सदस्य ने कहा कि अमरजीत को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। बीबीसी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के लेखक और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति हुसैन ने इस संबंध में बताया था कि ऐसे बच्चे दूसरे को प्रताड़ित कर के आनंदित होते हैं और इस तरह के आनंद की प्राप्ति के लिए वह हिंसक भी हो जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी प्रवृत्ति विकसित होने में पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ सामाजिक हालात भी जिम्मेदार होते हैं। पर उस बच्चे के सामने ऐसे भी क्या हालात हो गए जो वो हत्या के रास्ते पर चल पड़ा। जब इस बात की और छानबीन की गई तो पता चला कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर का मामला है। दरअसल यह एक तरह का केमिकल इनबैलेंस है, पर इसे मेडिटेशन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। पर सोचने की बात यह है कि आज के समय अमरजीत के साथ क्या हुआ। दरअसल भारतीय कानून में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक की सजा देने का नियम नहीं है। उनका गुनाह साबित हुआ या नहीं, उसे क्या सजा दी गई या उसे किस कारावास में रखा गया, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अनुमान है कि उसने एक मनोरोग सुविधा में 3 साल बिताए। बताया जाता है कि 2015 तक वह एक युवा गृह में रहा था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरजीत ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर समरजीत कर लिया था। पर क्या अमरजीत पूरी तरह से बदल गया होगा या वो अभी भी किसी को शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा? इसका जवाब तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। पर आपको अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत करता दिखाई दे तो उसे मासूम न समझें। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि सीधे पुलिस के पास जाएं और सारी बात उनको बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।